Hello my dear learner, this is Vandana and I welcome to all of you on my channel Maths Junior. Let's see what will happen today. तो ये है आपके सामने में इस साल जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर और आज हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस फर्स्ट पेज में क्या सब दिया हुआ है। तो फर्स्ट पेज में सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू पेन से दिया हुआ है, ब्लू कलर से ये आपको कोड प्रोवाइडेड होता है। सबसे पहले स्टेट कोड होता है, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट कोड, फिर ब्लॉक कोड, ये सब दिया हुआ रहता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रोल नंबर है, तो जो कि आपको एडमिट कार्ड में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, उसको लेकर के यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, मीन्स आपको इस बॉक्स में लिखना है अपना नाम। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है, तो आपको इस बॉक्स में करना है सिग्नेचर। यहाँ पे रेड कलर से है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको ये OMR शीट में फिल करना होगा। फिर ये जे जो है ये है हमारा क्वेश्चन का सेट, 10 हमारा क्वेश्चन का सेट होता है, ए से लेकर के जेड तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, मीन्स बच्चे को कैसे कैसे करना है, कैसे आपको OMR शीट को फिल करना है। इसमें दिया हुआ होता है कि आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, ये सब दिया हुआ रहता है। तो हम लोग बिना किसी देरी का हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो ये है हमारे सामने में सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक। ये जो हमारा 4 क्वेश्चन है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग को पता था जो ऑड मैन आउट है फर्स्ट चैप्टर, उससे ये चारों क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्शन पढ़ना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्शन हम लोग देखते हैं कि इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फिगर A, B, C and D हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन, मीन्स ABCD लिखा हुआ है, दिया हुआ है 4 क्वेश्चन। उसमें ऑफ दिज 4 फिगर 3 फिगर आर सिमिलर इन सम वे, मतलब इस चारों फिगर में से कोई भी तीन किसी एक प्रकार से सिमिलर है, मीन्स एक जैसे, और कोई भी चौथा होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, मीन्स ऑड होगा। सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट, मीन्स जो फिगर आउट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और वही हमारा आउट करना है, मीन्स हमारा आंसर होगा। उसके बाद लिखा हुआ डार्कन द सर्कल फॉर द आंसर इन द OMR शीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे कि अगर हमारा 1 क्वेश्चन दिया होता है OMR में, तो उसके सामने में जो हमारा ABCD, अगर इसका आंसर A होता है तो A को डार्कन करेंगे, B होता है तो B को डार्कन करेंगे, इस तरह से। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इसमें ये नीचे और ये नीचे, ये दोनों लाइन जो है सो इसमें भी है, A में भी है, B में भी है, C में है, लेकिन D में इधर का ये लाइन नहीं है। इसका मतलब D जो है ये हमारा ऑड है और ये हो जाएगा आउट, मीन्स A का आंसर हो जाएगा D। कल हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें देख रहे हैं जो ये बड़े सर्किल के अंदर जो 2 सर्किल है उसमें एक है ब्लैक और एक है वाइट, तो और इस B में दोनों है वाइट, C में भी दोनों वाइट है और D में भी दोनों वाइट है। इसका मतलब कि इसमें 2 में A है ऑड और ये हो जाएगा आउट, इसका मतलब 2 का आंसर हो गया A। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 3 को देखते हैं। तो ये है एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ABC में तीनों में रेक्टेंगल हुआ है और इसके चारों एंगल पर किसी ने बस 4 एंगल है, और वहाँ पे मतलब फिर भी देखने से आपको लग रहा है जो सिमिलर है, और D जो है सो देखने ही से लग रहा है कि ये सिमिलर नहीं है, ये कुछ अलग है, इसलिए 3 का आंसर हो जाएगा हमारा D। अब 4 पे आते हैं। तो 4 में देख लेते हैं। 4 में भी हमारा सेम है, ये एरो का देखेंगे तो एरो जो है इसमें मतलब एरो टाइप से, और इसका C का जो एरो है ये हम देख रहे हैं ऐसे है उल्टा, इसका भी एरो ऐसे है, A, B और C तीनों का एरो ऐसे है और C का एरो है उल्टा। इसका मतलब 4 का आंसर हो गया हमारा C। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये 5 से लेकर के 8 तक ये 4 क्वेश्चन है, वो हमारा फिगर मैचिंग मीन्स सेकेंड चैप्टर से है। तो इसमें भी अगर हम डायरेक्शन पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्शन को पहले देख लेते हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 5 to 8 अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड A, B एंड C आर गिवन ऑन द राइट साइड, मीन्स ये हमारा लेफ्ट साइड ये क्वेश्चन फिगर और ये 4 इधर जो है ये हमारा आंसर फिगर है। इसमें से इसके जैसा जो सिमिलर है सेम फिगर है इसको हम लोग को करना है, यही हमारा होगा इसका आंसर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को इसके जैसे कौन सा है। तो हम लोग देख रहे हैं 5 के जैसा सेम टू सेम अगर हम लोग मिलाना चाह रहे हैं तो देख रहे हैं 5 की तरह सेम टू सेम हमारा है, इसका B जो है वो 5 की तरह सेम टू सेम है, इसलिए आपको 5 का आंसर हो गया B।
फिर हम लोग 6 देख रहे हैं, 6 सेम टू सेम है आपको सी के जैसे, क्योंकि डी में यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन एक्स्ट्रा और ऐसे करके बना हुआ है, तो ये हमारा डी नहीं होगा, डी हो जाएगा कट और सी हो जाएगा हमारा आंसर। 6 का आंसर सी हो जाएगा। 7 को अगर देखें तो 7 का आंसर हमारा 7 है। 7 सेम टू सेम फिगर मिल रहा है बी के जैसे, इसलिए 7 का आंसर हो गया बी, क्योंकि ए में एक छोटा सा पॉइंट है, सी में भी अंदर में छोटा सा पॉइंट है और डी में है, सो यहाँ पे 3 सर्कल है और यहाँ पे 2 ही सर्कल है, इसलिए डी भी नहीं होगा। तो सेम टू सेम 7 का आंसर हो गया बी। अब हम लोग 8 पे आते हैं, तो 8 देख रहे हैं, 8 जो है वो सेम टू सेम आपको मिल रहा है इसकी तरह, इसमें ये नीचे है, आपको 8 जो है वो मिल रहा है ए की तरह, इसलिए 8 का आंसर हो गया ए। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, तो हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। इसमें ये जो चैप्टर होगा हमारा पैटर्न कंप्लीशन से है। जिस तरह हमको ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें जो एक खाली है मीन्स 3/4 फील है और 1/4 को हम लोग को ये आंसर फिगर जो ABCD दिया हुआ है इससे हम लोग को फिल करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके, इसमें हमको 9th का आंसर हमको A, B, C और D में से हम लोग देखेंगे, जो हमको बिल्कुल लग रहा है, देखने से आपको लग रहा है जो 9 का आंसर हो जाएगा A। B यहाँ पे इसमें सेट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे उसी तरह C भी नहीं सेट कर पाएगा, D भी नहीं सेट कर पाएगा। 10 का आंसर हम लोग देख रहे हैं, 10 जो है यहाँ पे जैसे 1 ऐड है, यहाँ पे 2 ऐड है इस बॉक्स में 3 ऐड है, तो ऑब्वियसली इस 4th बॉक्स में 4 ऐड वाला होगा, तो इसमें तो ऐड तो हो जाएगा 4। लेकिन इस लाइन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 में, तो हम लोग देखेंगे जो 10 का जो सी है उसका लाइन है वो यहाँ पे मैच करने वाला है, छोटा लाइन है। यहाँ पे ए में 4+ है, बी में भी 4+ है, सी में 4+, लेकिन डी में 3+ है, तो डी तो पहले ही छट गया। लेकिन ये लाइन की बात की जाए तो ये ए बी कोई भी इसमें मैच करने वाला नहीं, इसलिए 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11 का आंसर, 11 में हम लोग देखते हैं, देखने से ये इस साइड से है तो ये भी इस साइड से ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे किस में है आपको बी और सी दोनों में है, तो ए और डी पहले निकल गया। फिर अगर बी और सी में देखते हैं तो सी में ये है, ये थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इसका आंसर 11 का हो जाएगा बी। उसके बाद अगर हम लोग 12 की बात करें तो 12 में देखते हैं कि इसमें चारों ये एंगल पे है, तो हमारा बी 12 का भी हमको लग रहा है कि ये हमारा इस एंगल पे होगा, तो इस एंगल पे मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हम लोग 4th चैप्टर देखे थे, फिगर सीरीज कंप्लीशन से था, तो यहाँ भी ये सीरीज कंप्लीशन है। इसमें भी अगर हम इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे कि इन क्वेश्चन नंबर 13 to 16 देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड and the space for the 4th figure is left blank. The question figure are in a series. Find out one figure from among the answer figure given on right side which occupies the blank space for the 4th figure on the left side and complete the series. मीन्स ये सीरीज को इधर ये आंसर है और ये हमारा इधर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीरीज दिया हुआ, ये जो ब्लैंक है क्वेश्चन मार्क दिया, इसमें से इसमें इस 4th चारों ABCD में से कौन सा इस सीरीज़ को कंप्लीट करेगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 13 है, तो क्वेश्चन 13 में देखेंगे पहले छोटा ब्लैक है, फिर बड़ा सर्कल है, फिर छोटा सर्कल है, फिर बड़ा सर्कल है, तो इसमें हमारा इसके बाद क्या होगा, इसमें होगा जो नीचे एक छोटा सा सर्कल जो कि डार्कन वाला होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद इसमें 13 का आंसर हमको देखने से लग रहा है जो 13 का आंसर हमारा सी होने वाला है, तो हम लोग सी को करेंगे टिक। उसके बाद 14 पे आते हैं, तो 14 पे देखेंगे एक एरो इधर लेफ्ट साइड में, फिर दूसरा एरो राइट साइड, फिर तीसरा लेफ्ट साइड, तो चौथा हमारा राइट साइड वाला होगा, तो इसका आंसर डी होने वाला है। उसके बाद हम लोग 15th पे आते हैं, तो 15th में देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 स्क्वायर है, उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर या सर्कल है। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्वायर देख रहे हैं जो कम हो गया और एक सर्कल बढ़ गया है, फिर यहाँ पे एक स्क्वायर कम, 2 स्क्वायर हो गया और एक सर्कल बढ़ गया है। तो हमारा चौथे में क्या होगा कि स्क्वायर 1 होगा और सर्कल यहाँ पे छोटा वाला 4 हो जाएगा। तो ऐसा किस में, तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं डी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, तो 16 में देखेंगे कि एक बना हुआ ऐसे, उसके बाद एक फिर उसमें ऐड हो गया ऐसे,
उसके बाद फिर ऐड हो गया है ऐसे, तो 3 हो गया। इसके बाद चौथा भी होगा जिसमें 1 हो जाएगा ऐसे, और सब में एक एक करके छोटा सर्कल जो है वो बढ़ गया है। तो 4 ये लाइन 4 इस तरह का फिगर होगा और उसमें 4 सर्कल होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तो है ए में है, लेकिन यहाँ पे सर्कल जो है वो 3 है, इसलिए ये नहीं होगा। और उसके बाद सी में हम लोग देखेंगे कि एक यहाँ पे जो है ये एक एक्स्ट्रा ऐसे बन गया है, और डी भी है, इसमें भी 3 सर्कल है और इसमें ये ऐसे है, वो भी कम है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा 16 का बी होगा। अब हम लोग पार्ट 5 पे मीन्स 17 से 20 तक आते हैं। तो ये हमारा 5th चैप्टर एनालॉजी से है। तो इसमें इसमें भी पहले हम डायरेक्शन को पढ़ते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 17 to 20 देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चन फिगर ईच। यहाँ पे 2 सेट है, मीन्स एक सेट ये हुआ और दूसरा सेट ये है। जैसा एक सेट है उसी तरह सेम इसके जैसे ये होगा, उसी तरह इसके जैसे इसमें भरना है इस आंसर फिगर में से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 17 में जैसा 17 में हम लोग देख रहे हैं कि जैसा ये है, मीन्स फर्स्ट जो है उसी तरह से, बस इसको क्या किया है कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे लेफ़्ट कर दिया है, 90 डिग्री पे मुड़ गया है। उसी तरह सेम इसके जैसे कौन होगा, ये भी होगा कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे मुड़ाना है। तो इसका आंसर सेम टू सेम हमको लग रहा है, जो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि बी में हम लोग देख रहे हैं जो ये उल्टा कर दिया, प्लस का साइन होना चाहिए इस साइड, तो प्लस का साइन इधर कर दिया, ये उल्टा, ये मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करना है तो इसमें क्लॉकवाइज कर दिया है, और इसमें प्लस के जगह पे सर्कल दे दिया है। और डी में भी कुछ है, डी में भी सर्कल दे दिया है, तो इसमें प्लस का साइन होने वाला है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। फिर 18 का बात की जाए तो 18 में हम लोग देखते हैं। 18 में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 एरो लगेगा, तो 2 एरो एक दूसरे की तरफ मुड़ा हुआ है। उसी तरह इसमें क्या कर दिया है, इसके बाद में इसमें दोनों को जैसे एक दूसरे की तरफ मुड़ा हो, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कर दिया है। तो सेम इसमें भी देखेंगे कि 2 इस टाइप से एरो, ये अलग एरो है, तो ये भी एक दूसरे की तरफ है, तो इसका आंसर होना चाहिए एक दूसरे के अपोजिट तरफ। तो इसका सेम टू सेम हमारा आंसर हो जाएगा ए। और हम लोग 19 को देखते हैं। 19 में ये दोनों कॉर्नर पे है, उसके बीच में ये एक लगा दिया, उसी तरह ये दोनों कॉर्नर पे है, तो इसमें एक ऐसे लगा देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी। उसके बाद हम लोग आते हैं 20 पे। 20 में कैसे दिया हुआ है, 20 में दिया हुआ है कि 2 एरो ऊपर की तरफ है, तो एक इधर वाले एरो को सेम रखा है और सेकंड एरो को कर दिया है चेंज। तो इसमें भी क्या होगा, ऊपर वाला एरो रहेगा सेम और नीचे वाले एरो को कर देगा चेंज, मीन्स अपोजिट में कर देगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसके लिए हमारा ये है, इधर एक एरो होगा तो ये सी में सेम लग रहा है, क्योंकि बी में तो दोनों एरो को चेंज कर दिया है, ए में तो उल्टा कर दिया है, ऊपर वाले को चेंज नहीं करना है, नीचे वाले को चेंज करना है। तो ये है हमारा सी में, इसलिए 20 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हम लोग आते हैं 21 से देखते हैं। ये 21 से 25 24 जो क्वेश्चन है वो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन जो हमारा 6th चैप्टर है उससे है। तो इसमें भी देखेंगे कि ये एक स्क्वायर होता है और यहाँ पे ऊपर में जो बना हुआ होता है, इसमें जैसे ये दिया हुआ है, फिर इसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें कौन सा फिगर है जो इसको एग्जैक्टली क्या करेगा, ये सेट कर जाएगा इसमें। तो यही हमारा, अगर आप डायरेक्शन पढ़ना चाहते हैं तो देखिए इन क्वेश्चन नंबर 21 to 24 वन पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल स्क्वायर सर्किल जो भी कुछ भी है इज़ ऑन द लेफ्ट साइड एज क्वेश्चन फिगर, ये हमारा क्वेश्चन फिगर है। एंड द अदर वन इज़ अमंग द 4 फिगर ए बी सी एंड डी ऑन द राइट साइड, इसमें से राइट साइड में ए बी सी डी दिया हुआ है। फाइंड द फिगर ऑन राइट साइड एंड कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर एंड darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question। तो हम लोग देखेंगे कि 21 में कौन सा है जो एग्जैक्टली इसमें फिल करने वाला है। तो हम लोग देखेंगे 21 का आंसर जो होने वाला है ये है हमारा 21 का आंसर। आप देखने से लग रहा है जो आपको बी इसमें सेट नहीं करने वाला है, सी भी सेट करने वाला नहीं और डी भी सेट करने वाला नहीं, इसलिए 21 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 22 को देखते हैं। तो 22 में यहाँ पे एग्जैक्टली लग रहा है जो 1/4 पार्ट कटा हुआ है, तो इसमें ये तो थोड़ा सा एकदम हाफ लग रहा है, ए वाला जो है उसका हाफ लग रहा है, और ये सी भी नहीं इसमें सेट करने वाला है, डी तो करने ही वाला नहीं है, इसलिए 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23 की बात की जाए तो 23 में हम लोग देखते हैं 23 का आंसर
आपको सी और डी तो पहले ही नहीं लग रहा है, और बात की जाए तो ए और बी की, तो ए सबसे पहले इधर से ये ऐसे कटा हुआ है, ये यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे 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 है, तो ये हमारा 23 का आंसर होने वाला है ए। फिर 24 का आंसर, 24 का आंसर जो हमारा होने वाला है वो आपको सी नहीं होने वाला है, आपको डी भी नहीं होने वाला है, और अगर बी है तो हाँ तो बी 24 का आंसर होने वाला है बी, ए भी आंसर नहीं होने वाला है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट 7 मीन्स हमारा 7 चैप्टर मिरर इमेज से है। मिरर इमेज में है जैसे कि हम लोग फ़ोटो में कैसे अपना मिरर में देखते हैं चेहरा, सेम उसी तरह कि कैसे ये इधर से इधर होगा तो कैसा इसका इमेज बनेगा। हम लोग अगर इसके इस फिगर के सामने में मिरर रखते हैं तो कैसा इमेज बनेगा, तो इस तरह से अगर इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन देखें तो दिया हुआ है इन क्वेश्चन नंबर 25 to 28, देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ए बी एंड सी आर गिवन ऑन द राइट साइड। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एक्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट एक्स एंड वाई। यहाँ पे जैसे इधर दिया हुआ है तो कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन में यहाँ भी दिया हुआ रहता है, तो इस तरह से मिरर, ये मिरर है, ये जो हमारा है ये मिरर है। उसके बाद इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग द सर्कल इन द OMR आंसर शीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं 25th क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे 25th का जो है, जैसे यहाँ पे मिरर रखा हुआ है तो हमारा सेम अगर इसको देखा जाए तो मिरर को रखेंगे तो हमारा ये आंसर, ये हमारा फिगर दिखेगा बी की तरह, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 25th का बी। 26 में देखेंगे तो यहाँ पे मिरर रखने पर ये जो हमारा फिगर आएगा वो भी बी की तरह आएगा। यहाँ पे एरो है और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल, इसमें भी इधर दिया हुआ है, ये तो हमारा सेम है फिगर डी में, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं, और सी भी उल्टा दे दिया इसलिए सी भी नहीं होने वाला है, तो हमारा 26 का भी आंसर होने वाला है बी। 27 की बात की जाए तो ए बी पी, तो इसमें तो ए में पी भी ए, और इसमें हाँ पी भी ए तो सही दिखा हुआ है, लेकिन इसमें पी जो होने वाला है उल्टा, जो सेम टू सेम हमारा है बी में, इसलिए 27 का भी आंसर हो गया है बी। इसमें अगर 6 में बात की जाए तो पी तो सही है, लेकिन ए को कर दिया है, एक उल्टा कर दिया, जो ऐसा तो होता नहीं, इसमें बस इधर से लेफ़्ट से राइट चेंज होता है, ये अपोजिट ऊपर से नीचे नहीं होता है, इसलिए हमारा सी नहीं होगा। और डी में भी भी को ऊपर से नीचे कर दिया, इसलिए ये डी भी नहीं होने वाला है, तो हमारा आंसर 27 का हो जाएगा बी। 28 की बात की जाए, 28 की बात की जाए तो 28 का भी आंसर हो जाएगा हमारा सी, 28 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग आते हैं पार्ट 8 पे, मीन्स चैप्टर 8 है हमारा पंच्ड होल पैटर्न। तो इससे देखेंगे क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को पढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ इन क्वेश्चन नंबर 29 to 32, a piece of paper is folded and punched as shown in the question figure on the left side and 4 answer figure marked A, B, C and D are given on right side। मीन्स ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। Select the answer figure which indicate how the paper will appear when opened, unfolded. Indicate your answer by darkening the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question। कहने का मतलब है कि इधर यहाँ पे 29 तो इस चारों क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये इसमें पेपर को फोल्ड करना है, जिस हिसाब से यहाँ पे एरो दिया हुआ है उस हिसाब से इसको फोल्ड करना है, और उसके बाद आंसर फिगर में फोल्ड को खोलने के बाद हमारा कौन सा आंसर मिलेगा, किस टाइप का फिगर मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं 29 क्वेश्चन। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन को सबसे पहले इसको एक बार फोल्ड पेपर को किया गया है, फिर उसके बाद दूसरी बार इधर से फोल्ड किया गया है, फिर तीसरी बार इसको 1/4 में फोल्ड किया गया है, और यहाँ पे बीच में एक बना दिया है ट्रायंगल। तो हमको देखने से लग रहा है कि इसको जब इस पेपर को जब ओपन करेंगे, खोलेंगे तो हमारा कैसा फिगर बनेगा। इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम लोग जब खोलेंगे तो 4 ट्रायंगल बनेगा। तो फर्स्ट ए में 2 ट्रायंगल है, बी में ट्रायंगल है, तो चारों ट्रायंगल जो होगा चारों का फेस एक दूसरे की तरफ होगा। तो बी में हम लोग देख रहे हैं कि 2 फेस तो इधर और इधर है, लेकिन ऊपर दोनों का फेस नहीं है, तो इसलिए बी हमारा कट जाएगा।
और हम सी जो देख रहे हैं, सी में चारों ट्रायंगल का फेस एक दूसरे की तरफ है, इसलिए हमारा 29 का आंसर हो जाएगा सी। और डी तो ऑलरेडी डी भी इसे थोड़ा दूसरे टाइप से, इसलिए डी भी हमारा नहीं होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं 30 पे। 30 पे ये स्क्वायर है, इस पेपर को किया गया है, पहले हाफ फोल्ड किया है, फिर इसको 1/4 में फोल्ड किया है और उसके बाद यहाँ से एक लाइन बना दिया है ऐसे। तो जब इसको ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें 30 का भी आंसर हो जाएगा। 30 को ओपन करने पर हमको इस सी टाइप से हमारा फिगर मिलता है। ए में तो दिया हुआ है, यहाँ पे ए वाला भी नहीं मिलेगा और ए और बी तो जस्ट सेम एक जैसा है, डी भी नहीं होगा, तो हमारा 30 का भी आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग 31 पे आते हैं, देखते हैं 31 को भी क्या किया है। 31 को भी एक स्क्वायर शीट है पेपर का, इसको यहाँ पे पहले हाफ फोल्ड किया, फिर 1/4 फोल्ड किया है और उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसको जूम करके, तो यहाँ पे किस हिसाब से ऐसे करके ऐसे 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 बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ऐसे 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 बना हुआ है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा सी की तरह हमारा जो पेपर जो ओपन करने पर जो हमको मिलेगा वो हमारा सी की तरह मिलेगा। ए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो रेक्टेंगल टाइप से बना हुआ है, इसमें जो बना हुआ है रेक्टेंगल टाइप से ऐसे, तो ये हमारा सी में है। डी में जो ये थोड़ा रेक्टेंगल ऐसे होगा और ए में जो फिगर है वो ये थोड़ा सा ऐसे फिगर है, इसलिए हमारा ए नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, मीन्स 31 का सी। और हम 32 पे देखते हैं। 32 में क्या है? यहाँ भी इसको फोल्ड हाफ फोल्ड किया है, फिर 1/4 किया हुआ है और यहाँ पे इसमें क्या किया है, यहाँ पे बना दिया है एक, यहाँ पे हाफ सर्किल में कट कर दिया है। तो इसको ओपन करने पर, पेपर को ओपन करने पर ये कैसा होगा? ये हाफ सर्किल हो जाएगा फुल सर्किल में, ये हाफ सर्किल चेंज हो जाएगा फुल सर्किल में और ये हो जाएगा हमारा ए के जैसे, क्योंकि एक है तो यहाँ पे एक इस कोना पे, एक इस एंगल पे और एक इस एंगल पे, दो सर्किल बनेगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इसका है ए। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 32 का आंसर हो गया हमारा ए। अब हम लोग आते हैं 33 पे। इसमें भी हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 33 to 36 a question figure is given on left side and 4 answer figure marked A, B and C are given on right side. Select the answer figure which can be found from the cutout piece given in the question figure. Darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. कहने का मतलब है कि हमारा इस साइड लेफ़्ट साइड में क्वेश्चन फिगर है और राइट साइड में ABCD हमारा आंसर फिगर, और ये कट आउट है पेपर का या पीस, कट आउट पीस है। इसको मिला करके कौन सा फिगर इसमें राइट साइड में बनता है वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे तो हम लोग देखते हैं ए में कैसा है, सारा जो कट आउट होना चाहिए। तो इसमें बी में हमको लग रहा है जो ये बीच में जो रेक्टेंगल है, बी में जो ये रेक्टेंगल है ऐसे करके, ये इसमें नहीं है क्वेश्चन फिगर में, इसलिए बी हमारा आउट हो गया। उसके बाद एक स्क्वायर, इसमें जो एक स्क्वायर है, सी में स्क्वायर है, वो भी हमारा क्वेश्चन फिगर में नहीं है। और डी में देख रहे हैं कि डी में भी एक स्क्वायर है, वो भी क्वेश्चन फिगर में तो कहीं स्क्वायर है नहीं, इसलिए हमारा BCD आउट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 33 का ए। 33 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग 34 पे आते हैं। 34 को देखते हैं 34 में क्या है। 34 में इस तरह से यू है, ये एक बड़ा सा, ये जो 34 में देखिए, 34 में देखते हैं यहाँ पे भी एक स्क्वायर है और इसमें ए में जो है ये एक रेक्टेंगल टाइप से है, इसमें भी सी में भी रेक्टेंगल है और डी में भी एक छोटा सा रेक्टेंगल है, इसलिए ये सब कट गया। बीच वाला जो ये 34 का जो ये बीच वाला स्क्वायर है ये हमारा बी में दिख रहा है, इसलिए हमारा 34 का आंसर हो जाएगा बी। सी भी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो 34 का आंसर हो गया बी। अब हम लोग 35 पे आते हैं। 35 में देखते हैं कि एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है और एक इधर से ये ट्रायंगल है और बीच में एक ऐसा फिगर है। तो ये
किस में होता है। तो थोड़ा सा जूम करके हम लोग देखेंगे, जूम करके देखते हैं। जो ये स्क्वायर है वो इसमें बी में हमको ये स्क्वायर दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। सी में भी यहाँ पे एक ये इस रेक्टेंगल हो गया है, डी में भी एक बड़ा सा ये रेक्टेंगल है, और ए में भी ऐसे करके ये रेक्टेंगल, और ये वाला जो है ऐसे ऐसे ऐसे, वो हमारा बी में है एग्जैक्टली। इसलिए हमारा 35 का आंसर हो जाएगा बी। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो हमारा 35 का आंसर हो गया बी। अब हम लोग 36 पे देखते हैं। तो 36 में भी यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, तो इसका साइज देख लेंगे किस हिसाब से, जिस हिसाब से। और ये वाला है, ये जो ऐसे है, तो ये तो सब में है, ये सब में नहीं है। ये भी ए में है, बी में है, सी में है नहीं, इसलिए सी कट गया। डी भी थोड़ा सा अजीब है। फिगर देखते हैं जब ए और बी में, तो ए और बी में देखते हैं कि इसका ये ट्रायंगल है, ए का जो ये ट्रायंगल है ये थोड़ा सा ये छोटा लग रहा है, ये वाला ट्रायंगल। इसलिए हमारा 36 का भी जो आंसर होगा ये हमारा बी है। ये 2 ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल, एक सबसे बड़ा, उसके बाद एक बीच मीडियम है और एक छोटा है, तो इस टाइप से यहाँ पे है। और ये ए में देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ये जो है ये पूरा है ही नहीं, मतलब ये 2 ही लाइन है तो ट्रायंगल हुआ नहीं, इसलिए 36 का भी आंसर हमारा बी हो गया। अब हम लोग 37 को मीन्स अगले पार्ट 10 को देख। तो सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़ेंगे। तो देखेंगे इन क्वेश्चन नंबर 37 to 40 a question figure is given on the left side and 4 answer figure marked A, B and C and D are given on the right side. Select the answer figure in which the question figure is hidden embedded. Darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. मीन्स कहने का मतलब है कि हमारा ये जो लेफ़्ट साइड में क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, ये हमारा जो क्वेश्चन फिगर है, इधर ये जो आंसर फिगर है उसमें ये फिगर एम्बेडेड है, मीन्स छुपा हुआ है, हिडन है कहीं। तो इस टाइप का जो फिगर है वो इसमें किस में एग्जैक्टली छुपा हुआ है, वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा 37 में, 37 को थोड़ा सा अगर जूम करके देखते हैं तो हमारा ये किस तरह से ऐसे ए टाइप से लिखा हुआ, और यहाँ पे एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है जो कि हमको ए में बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर ए में ही ये ए टाइप से बना हुआ है, और यहाँ पे 2 क्वाड्रिलेटरल है, तो मीन्स फिर भी हमारा इसी में ये छुपा हुआ है। यहाँ पे ए भी नहीं बन, बी में भी ए नहीं बन रहा है, सी में ए तो बन रहा है, ए में भी, बी में भी ए बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। ये बी में क्वाड्रिलेटरल ऐसे बन रहा है, और सी में भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे बन रहा है, और डी में भी थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल ठीक से नहीं बन रहा है, इसमें भी ऐसे ही बन रहा है जो कि क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए ऐसे। तो इसलिए हमारा 37 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग 38 पे आते हैं। 38 को देखते हैं 38 में क्या है। 38 में ये ए 38 में ए नहीं लग रहा है और बी भी नहीं लग रहा है। 38, हाँ 38 का आंसर हमको देखने से ही 38 का आंसर लग रहा है कि डी होने वाला है, क्योंकि इसमें जो ऐसे करके है वो ये डी में परफेक्ट है, क्योंकि ए तो थोड़ा सा ए में, ये यहाँ से जो ये लाइन है वो ए में नहीं है, बी में भी यहाँ पे एक ट्रायंगल अजीब सा बन गया, और सी में ये वाला लाइन नहीं, इसलिए हमारा 38 का आंसर होने वाला है डी। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। अब हम लोग 39 पे देखते हैं। 39 में क्या है, एक हाफ सर्किल और एक हाफ ट्रायंगल। हाफ सर्किल, सर्किल और ट्रायंगल बस होना चाहिए। तो फर्स्ट ए में सर्कल और ट्रायंगल दोनों है, बी में क्वाड्रिलेटरल है इसलिए बी नहीं होगा, सी में तो सर्कल और ट्रायंगल है लेकिन सर्कल इसमें तो सही है, ट्रायंगल इसमें उल्टा है इसलिए सी नहीं होगा, और डी में सर्कल और ट्रायंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है इसलिए डी नहीं होगा, इसलिए हमारा 39 का आंसर हो गया ए। हम लोग 40 को देखते हैं। 40 में सीधा लिखा होगा एल, तो एल किस में होगा, एल ए में भी तो उल्टा एल हम लोग मान लेते हैं जो ऐसे करके ऐसे है, लेकिन ये उल्टा है इसलिए इसमें ये नहीं होगा। बी में भी अगर एल बोलेंगे तो ये भी ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो ये भी उल्टा है इसलिए भी नहीं होगा। सी में यहाँ पे एल है ऐसे, ये बीच में स्टाइलिस्ट एल है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा सी का नहीं, बी में है, बी ही है हमारा। 40 का आंसर हमारा बी में। 40 का आंसर कौन सा हो गया, 40 का बी है आंसर। बी सही है, इसमें छोटा एल है, ए का एल छोटा है
और बी का परफेक्ट एल है, बी का परफेक्ट एल है, इसलिए हमारा 40 का आंसर बी हो गया। चलिए ये हमारा अब हमारा 40 क्वेश्चन रीजनिंग का ख़त्म हुआ है। इसमें हम लोग देखे थे कि 10 चैप्टर से हर एक चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन हैं, तो शायद वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए हम लोग इस वीडियो में बस रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मैथ्स को देखेंगे, ठीक है। मैथ्स और हिंदी दोनों को जैसा लगेगा उस हिसाब से दोनों को डील करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।